एक साधक का प्रश्न है, क्या भक्ति ज्ञान की ओर ले जाती है? मैं उस साधक से केवल इतना ही कहना चाहूँगा, न भक्ति सरल है और ना ही ज्ञान, पर इतना ज़रूर है, अगर मन के भीतर सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची भक्ति हो, तो वो ज्ञान की ओर अवश्य ही अग्रसर होगी। अपनी बात को और सीधे सरल तरीके से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अद्वैत ज्ञान श्रेष्ठ है, परंतु शुरू में ईश्वर की सेव्य और सेवक भाव से उपासना आराधना करनी चाहिए। यह एक सहज पथ है। इसी से आगे चलकर सरलता से अद्वैत ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि अद्वैत ज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है। यदि साधक शुरुआत में ही इस भाव से उपासना करे कि ईश्वर उपास्य हैं और मैं ईश्वर का उपासक हूँ, इस प्रकार की अगर वो साधना करता है तो उसे सरलता से ज्ञान लाभ हो सकता है। और मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि पंचभूतों के फंदे में फंसकर तो ब्रह्मा को भी रोना पड़ सकता है। तुम आँख मूंद कर स्वयं को समझाते हुए बार बार कह सकते हो कि तुम्हें जन्म नहीं हुआ है, कि तुम्हारी मृत्यु भी ना होगी, परंतु जो ही तुम्हारी देह कमज़ोर होगी, तब ये जो तुम्हारा ज्ञान है ये सब धरे का धरा रह जाता है और इसी सुख और इसी दुख में जीने लगते हो। तुम सारे विवेक विचार को भूलकर बेचैन हो जाते हो। इसलिए जान लो कि ईश्वर की कृपा हुए बिना किसी को आत्मज्ञान नहीं होता और उसके दुख और कष्टों का अंत भी नहीं होता। और जिस रोज उस परमात्मा की कृपा आप पर होती है, उस रोज आप ईश्वर के दर्शन कर पाएंगे और वो लोग समस्त दुखों और कष्टों से इस जीवन से छुटकारा पा जाते हैं। नहीं तो लाख विचार कर लो, कुछ भी नहीं होता। ऐसा कहते हैं कि अजवाइन का दाना चावल के 100 दानों को पचा डालता है, पर जब वह पेट की बीमारी हो जाए तब 100 अजवाइन के दाने भी चावल के एक दाने को हजम नहीं कर सकते। उसी प्रकार एक ज्ञान योगी साधक भी निर्गुण निराकार उस परमात्मा को जानना चाहता है, परंतु इस युग के लिए भक्ति योग ही सहज मार्ग है और हमें भक्ति भाव से ही ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए।